नमस्कार, जय सीताराम जी। अभी तक हमने आत्मिक ज्ञान यानी स्वयं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर आत्म कल्याण करने के योग्य बनने के साथ साथ शरीर व प्राणों को सम रखने की कला सीखी। अब हम जानेंगे अपने मन मस्तिष्क को सम रखने की विशेषता यानी समभाव के बारे में। परंतु समभाव के बारे में कुछ भी जानने से पूर्व भाव क्या है व उसकी एक मानव जीवन में क्या विशेष भूमिका है, उसके विषय में जानना होगा। सरल शब्दों में मन में उत्पन्न होने वाले विकार या प्रवृत्ति अथवा विचार या ख्याल को भाव कहते हैं। यह भाव हृदय में जन्म लेता है, रहता है, बढ़ता है व क्षीण होता है व परिणाम को प्राप्त हो नष्ट हो जाता है। भावों द्वारा ही किसी के मन के अभिप्राय या प्रयोजन व बुद्धि के धर्माधर्म, ज्ञान या अज्ञान का यथार्थतया पता चलता है। भाव ही एक मानव के आचरण का मूल व भाग्य निर्माता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाव ही भावना में, भावना ही संकल्प यानी निश्चित मत या विचार में, निश्चित मत या विचार ही करनी में, करनी ही प्रकृति यानी स्वभाव में, प्रकृति यानी स्वभाव ही चरित्र में और चरित्र ही प्रारब्ध यानी भाग्य में रूपांतरित होता है। इसी रूपांतरण के आधार पर ही एक मानव श्रेष्ठ या अधम पुरुष बन सदाचारी या दुराचारी बनता है। आगे जानो कि किसी विशिष्ट भाव के प्रति हमारा झुकाव होने से वह भाव भावना के रूप में हमारे चित्त में दृढ़ होता जाता है। भावना चित्त का एक संस्कार है जो अनुभव तथा स्मृति से उत्पन्न होता है। एक मानव का जैसा भाव होता है वैसी ही उसकी भावना भी होती है। यदि भाव समभाव यानी ब्रह्म भाव आधारित होता है तो भावना ब्रह्म संबंधी होती है व मानव की वृत्ति, स्मृति, बुद्धि व स्वभावों का ताना बाना निर्मल बना रहता है। और यदि भाव समल यानी कलुषित होता है तो भावना भी विषय वासना युक्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप वृत्ति, स्मृति, बुद्धि व स्वभावों का ताना बाना भी मलिन हो जाता है। यही नहीं, मनुष्य भावना अनुरूप ही हर काम करता है। अपनी भावना अनुसार ही
वह कर्म तत्व से बंधन में फंसता है तथा उसी भावना की विशुद्धता व निष्कामता द्वारा वह अपने जीवन के परम पुरुषार्थ को सिद्ध कर लेता है। इस तथ्य से समभाव को अपनाने की महत्ता व महानता का औचित्य भली भांति स्पष्ट हो जाता है। इसलिए सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, आगे ज्ञात हो कि आत्मा की चेतना शक्ति भाव प्राण कहलाती है। अतः यदि मानव का भाव विशुद्ध होता है तो उसका ख्याल व ध्यान निरंतर आत्मा की चेतना शक्ति के संपर्क में बना रहता है। फलतः ऐसे मानव की बुद्धि उच्च, स्वतंत्र, प्रकाशित व स्थिर हो जाती है और वह समबुद्धि जगत के पदार्थों की आकर्षण शक्ति से कदाचित विचलित नहीं होता। इसके विपरीत भावों की शुद्धता के अभाव में मानव के ख्याल व ध्यान का यह अटूट संपर्क टूट जाता है, जो अपने आप में इंसान के अंतर्मुखी होने के स्थान पर बहिर्मुखी हो जगत के जड़ पदार्थों के साथ जा जुड़ने का संकेत होता है। इस प्रकार जड़ता के संपर्क से उत्पन्न अज्ञान के कारण मानव के मन में अवचेतनता या अचेतनता पनपती है और बुद्धि मनोराज में गिर यानी पतनोन्मुख हो भ्रमित व भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, इस विवेकहीन स्थिति के अंतर्गत मानव के मन में नाना प्रकार की संकल्प विकल्प की तरंगें उठने लगती हैं और मानव मन मत पर चलते हुए सत्य असत्य भले बुरे की परख खो बैठता है। इस विवेकहीनता के कारण हृदय से सत्य का लोप हो जाता है और इस अज्ञानमय अवस्था में उसके लिए धर्म संगत कुछ भी करना असंभव हो जाता है। स्पष्ट है, यदि मानव के हृदय में समभाव आधारित सात्विक सत्य युक्त भाव पनपते हैं तो उसके मन का आशय यानी नियत नेक और स्पष्ट बनी रहती है। वह उसके विचार उच्च व उदार होते हैं। उसका संकल्प स्वच्छ व दृष्टिकोण सकारात्मक बना रहता है तथा हृदय संतोष
व धैर्य जैसे महान सद्गुणों से भरपूर रहता है। इस तरह उस संभावी के लिए सत्य धर्म के निष्काम रास्ते पर स्थिरता से बने रहना सहज हो जाता है। इसके विपरीत यदि किसी मानव के मन में राजसिक व तामसिक प्रवृत्ति के द्योतक व्यभिचारी भाव उत्पन्न होते हैं, तो उसकी नियत अस्पष्ट यानी छल कपट युक्त हो जाती है। उसका संकल्प अस्वच्छ व दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है तथा मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विषय विकारी भाव विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार दुर्भावों की प्रबलता के कारण वह बद चलन यानी दुराचारी मानव नीच से नीच पाप कर्म करने से भी नहीं सकुचाता और अंततः कुकर्म अधर्म करता हुआ नरक को प्राप्त हो अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर बैठता है। इस तथ्य के दृष्टिगत समझ में आता है कि भाव ही व्यक्ति को विद्वान या पथ भ्रष्ट दुराचारी बनाने का आरंभिक बिंदु या चरण है। अतः एक मानव के लिए ध्यान स्थिर होकर विवेकशीलता द्वारा भावोदय के इस आरंभिक बिंदु से ही सतर्क रहना यानी भाव शुद्धि सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है। ऐसा पुरुषार्थ दिखाने पर ही मानव आज सत्ता के साथ अपने ख्याल का अटूट नाता जोड़ आत्मबोध कर सकता है। वह भाव विकार के चक्रव्यूह से स्वतंत्र हो आवागमन से मुक्त हो सकता है। इस संदर्भ में आप भी यदि निष्कामता से सुकर्म करते हुए सत्य धर्म की राह पर चलना चाहते हो, व सदाचारी कहलाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से समभाव अपनाकर भावों को विशुद्ध रखने की कला सीखो व इस तरह अपने मन में एकत्व का यानी आत्मीयता का भाव प्रतिष्ठित करो। जानो, तभी आत्मा की चेतन शक्ति का बोध कर आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर पाओगे और मानसिक समता को साध आवागमन के चक्रव्यूह से मुक्त हो पाओगे। इसके आगे इस विषय में बातचीत आगामी सप्ताह होगी। नमस्कार। जय सीताराम जी।